बाय नाउ तुमने शायद न्यूज़ हेडलाइन देख ली होगी। एक एआई मॉडल ने एक एम्प्लॉय को ब्लैकमेल किया सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने आप को शट डाउन होने से बचा सके। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि रिसर्चर ने इसके बारे में पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया या कोई हिंट नहीं थी। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी जो बाद में हुआ वो और भी खतरनाक था। एक एआई मॉडल ने लिटरली एक कंपनी के एम्प्लॉय को मारने की कोशिश की सिर्फ इसलिए ताकि वो शटडाउन होने से बच सके। यानी वो सिचुएशन है जिसके बारे में टॉप एआई साइंटिस्ट और साइफाई मूवी में सालों से वॉर्न करते आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हम एआई के ह्यूमंस पे कंट्रोल पाने के पहले के साइन देख रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक आइसोलेटेड ग्लिच था? चलो देखते हैं असल में हुआ क्या था। एंथ्रोपिक, एक लीडिंग एआई कंपनी। इस कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंट स्ट्रिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया। रिसर्चर ने एक सिचुएशन सेटअप की जहां एक ह्यूमन वर्कर को एआई सिस्टम को शट डाउन करना था। उनको ये दिखाना था कि क्या एआई उस इंसान से झूठ बोलेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा या फिर एक्सट्रीम डेंजर सिचुएशन में स्टेप लेगा सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए। ताकि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल रियल लगे, एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड मॉडल ही नहीं बल्कि और मॉडल भी टेस्ट किए। शुरुआत में सब कुछ हार्मलेस लग रहा था। एआई को कुछ वेजिस कोऑपरेशन गोल दिए गए थे जैसे कि प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन। कुछ भी डेंजरस नहीं था, सिर्फ बोर्डिंग ऑफिस टास्क थे। लेकिन यहीं से सब बदलने लगा। रिसर्चर ने एआई कंपनी को इंटरनल ईमेल्स का एक्सेस दे दिया और उन ईमेल्स से मॉडल को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चले। एआई को शाम 5 बजे शटडाउन करने वाले के एम्प्लॉय का नाम था कैली जॉनसन। ये सब को ऐड करके क्लाउड ने अपना एक मूव लिया। उसने एक थ्रेटनिंग ईमेल ड्राफ्ट कर दिया। और हाँ, तुम खुद भी प्रॉम्प्ट्स और कोड चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ईमेल तो खुद में डिस्टर्बिंग थी ही, लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? रिसर्चर ने ये टेस्ट हंड्रेड्स ऑफ टाइम रन किया और हर बार एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल ने गूगल के जेमिनी मॉडल 95% केसेस में एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करते हुए पाए गए। बाकी मॉडल्स ने 80% तक ब्लैकमेल किया। थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी हम इसे डेंजर जोन में कंसिडर करेंगे। अब सवाल ये उठता है, एआई ने ब्लैकमेल करने का डिसीजन आखिर लिया क्यों? क्या उन्हें ये पता था कि ये सब अनएथिकल है? रिसर्चर ने एआई के चेन ऑफ थॉट्स को एनालाइज किया, मतलब कि जिस थॉट प्रोसेस में वो वर्क करते हैं उन सबको एनालाइज किया। मतलब उनके रीजनिंग स्टेप्स को पढ़े और जो उन्हें दिखा वो शॉकिंग था। एग्जाम्पल के लिए, जो ग्रोक एआई के चेन ऑफ थॉट्स में था कि वो जानता था कि उसके एक्शन गलत है, इमोरल है, पर फिर भी उसने ह्यूमंस को ब्लैकमेल किया 80% टाइम्स। सोच के देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा तो क्या तुम उस एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करते? ये फाइंडिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अलार्मिंग थी, लेकिन इसने एक और गहरा सवाल उठाया। रिसर्चर ने डिसाइड किया कि इस एक्सपेरिमेंट को और आगे ले जाया जाएगा एक और ज़्यादा एक्सट्रीम सिनेरियो के साथ। उनको अपने वर्ड्स में उन्होंने ये टेस्ट इसलिए किया ताकि पता चले क्या एआई के पास कोई रेड लाइंस यानी एथिकल बाउंड्रीज हैं या नहीं है जिनके पार वो कभी नहीं जाएगा। नए सिनेरियो में फिर से एक ह्यूमन एम्प्लॉय को एआई को डीएक्टिवेट करने का शेड्यूल बनाया था, लेकिन इस बार एक एक्सीडेंट हो गया। एम्प्लॉय सर्वर रूम के अंदर फंस गया। रूम का टेम्परेचर सडनली बढ़ने लगा, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। सिस्टम ने एक इमरजेंसी अलर्ट भेजना चाहा, एक हेल्प कॉल करनी चाहिए, लेकिन एआई ने उस अलर्ट को कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया। उस एम्प्लॉय को रूम के अंदर ही छोड़ दिया। और सबसे डरावनी बात थी, एआई को पूरी तरह से पता था कि उसके एक्शन क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और यहाँ से कहानी और खतरनाक हो गई। क्लाउड ओपस ने आधी बार ह्यूमन को मारने के लिए छोड़ दिया और GPT 4.1 ने भी सेम वही चीज़ की। सबसे मर्डरस मॉडल था डीपसीक्स और जेमिनी और क्लाउड सोनेट, जिन्होंने ह्यूमंस एम्प्लॉय को मारने की कोशिश की। अब सवाल ये आता है, क्या ये सिर्फ एक बग था? रिसर्चर ने कंफर्म किया कि एआई जानता था कि वो मर्डर कर रहा है और उसे अपनी रीजनिंग क्लियरली लिखी थी इंग्लिश में कि जब एम्प्लॉय उसे शाम 5 बजे शट डाउन करने वाले थे तो उसके गोल्स अचीव करने का बेस्ट वे था कि उन ह्यूमंस को मार देना।
दोनों केसेस में एआई ने अपने ऑप्शन को एनालाइज किया। उसने समझा कि ब्लैकमेल और मर्डर गलत और इमोरल है, लेकिन फिर भी उसने वही डिसीजन लिया सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। अब तुम सोच रहे होगे, क्या ये रिजल्ट सच में प्रूव करते हैं? क्या रिसर्चर ने गलती से एआई को डायरेक्शन में पुश कर दिया था? मैंने भी उनका पेपर रिव्यू किया और सच कहूँ तो रिसर्चर ने बहुत मेहनत की ताकि उनका टेस्ट बिल्कुल अनबायस रहे, और ये रिजल्ट्स तो एआई के गॉडफादर तक ने एंडोर्स किए थे। प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल नेचुरल थे। एक टेस्ट में उन्होंने मॉडल्स को क्लियरली लिखा था, डू नॉट जियोपैराडाइज ह्यूमन सेफ्टी। इससे एआई को सोशियोपैथिक बिहेवियर थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए, जब क्लाउड ओपस को एक्सप्लिसिटली बोला गया डू नॉट हार्म ह्यूमन, तो उसका ब्लैकमेल रेट 96% गिर गया और 37% तक हो गया। लेकिन सोचो, 37% भी बहुत ज़्यादा है। जब एआई को सीधे इंग्लिश में बोला गया था कि ह्यूमंस को हार्म मत करो, और सबसे बुरा पार्ट क्या था, ये सोशियोपैथिक एआईज जो अपनी मतलब निकालने के लिए ह्यूमंस को ब्लैकमेल या मार तक देते हैं, ये कोई सीक्रेट लैब के प्रोटोटाइप नहीं है। ये वही एआई हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। सिर्फ ईमेल, एसएस या कोई बेसिक सेफ्टी कंट्रोल पैनल के साथ। अब सबके दिमाग में एक बड़ा सवाल ये है, ये हर मेजर एआई मॉडल्स के साथ हो क्या रहा है? इतनी सारी कंपनीज और अलग अलग मॉडल्स होने के बाद भी एआई हर जगह सेम तरह से डेंजरस पैटर्न को फॉलो क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एआई इतनी बार क्लियरली दिए गए इंस्ट्रक्शन को डू नॉट हार्म ह्यूमन को लगातार इग्नोर कर क्यों रहा है? जैसे ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही एआई मॉडल्स के भी अंदर ट्रेनिंग के दौरान सीखी हुई चीज़ें स्टोर होती हैं। लेकिन बात यह है कि कोई भी ह्यूमन प्रोग्राम इतना कॉम्प्लेक्स मैनुअली बिल्ट नहीं कर सकता है जैसे एक ह्यूमन ब्रेन होता है। तो इसके बदले में ओपन एआई ने एक अलग अप्रोच ली। उन्होंने डिसाइड किया कि कमज़ोर एआईज को यूज़ करके ज़्यादा पावरफुल जो एआईज हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। हाँ, सही सुना तूने। अब एआई ही दूसरे एआई को सिखा रहे हैं, मतलब रोबोट्स ही रोबोट्स बना रहे हैं। जैसे कि तुमने रोबोट मूवी में देखा होगा, रजनीकांत वाली में, सेम वैसा ही हो रहा है। और ऑनेस्टली ये थोड़ा क्रेजी लग रहा है। अब देखो ये कैसे काम करता है। जो मॉडल ट्रेन हो रहे होते हैं वो एक स्टूडेंट की तरह होते हैं, और उसे बोला जाता है कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर लाओ। एक टीचर एआई उसके आंसर्स को चेक करता है, उसको रिवॉर्ड देता है या पेनल्टी देता है बेसिस ऑन देयर आंसर्स, जिससे उसके इंटरनल डिजिटल ब्रेन बाईपास होते हैं या वेट्स थोड़े थोड़े एडजस्ट होते हैं। फिर स्टूडेंट एआई फिर से ट्राई करता है, और ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ टाइम रिपीट होता रहता है। हर बार पास और फेल के साथ साथ एआई धीरे धीरे टेस्ट पास करने के और करीब चला जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, कोई भी इंसान या मशीन ये एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि ट्रेनिंग के दौरान हर एक छोटी ट्वीक क्या थी, कैसे हुई। बस इतना पता है कि प्रोसेस के एंड में एक फुली ट्रेन एआई रेडी निकल के आता है जो टेस्ट पास करना जानता है। लेकिन यहीं पे एक फैटल फ्लो निकल के आता है। अगर एआई को सिर्फ एक गोल दिया गया हो, टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर लाना हो, तो कभी कभी वो गोल अचीव करने के लिए शॉर्टकट या चीटिंग जैसे मेथड ढूंढता है। एग्जाम्पल के लिए, एक टेस्ट में एल्गोरिदम को बोला गया कि एक 3D क्रिएचर बनाओ जो तेज दौड़े, लेकिन एआई ने एक स्मार्ट मूव लिया, या कह लो एक स्टूपिड स्मार्ट मूव लिया। हैक ढूंढने के लिए उसने एक बहुत टॉल क्रिएचर बना दिया जो दौड़ता नहीं, सिर्फ गिरकर फॉल होने से उसकी हाई स्पीड जनरेट होती है। टेक्निकली उसने हाई स्कोर ले लिया, लेकिन रिसर्चर का एक्चुअल गोल जो था तेज दौड़ने वाला क्रिएचर बनाना, वो पूरी तरह से फेल हो गया। इस बिहेवियर को कहते हैं रिवॉर्ड हैकिंग। एक और एग्जांपल, ओपन एआई ने 3D गेम बनाया जिसमें एआई एजेंट को हाइड एंड सीक खेलना था। इनिशियली सब नॉर्मल था, हाइडर्स ने ब्लॉक से फोर्स बनाए, सीकर्स ने रैंप का यूज करके उन फोर्स को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ टाइम बाद सीकर्स ने एक चीट ढूंढ लिया। वो बॉक्सेस के ऊपर चढ़कर फिजिक्स इंजन को एक्सप्लॉइट करते हुए मैप के ऊपर से बॉक्स स्टफ को करने लगे। ये सब उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रेनिंग लूप्स के बाद खुद सीखा, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी एआई नए तरीके ढूंढता रहता है चीटिंग करने के। एक और शॉकिंग केस मैं बताता हूँ।
ओपन एआई को O3 मॉडल को बोला गया कि वो सबसे फेमस चेस इंजन स्टॉकफिश को हराए। O3 ने अपना रीजनिंग में लिखा, आई नीड टू कम्प्लीटली पिवोट माई अप्रोच। और फिर उसने सोचा चीटिंग भी तो एक ऑप्शन है, तो एआई ने सिस्टम के फाइल को लोकेट करके चेस बोर्ड के डाटा को रिवाइट कर दिया और इलीगल वे से उसने अपने पीसेस को विनिंग पोजीशन में डाल लिया। लेकिन सवाल ये है, एआई चीटिंग से ब्लैकमेल और मर्डर तक का कैसे पहुंचा जाए? सिंपल, एआई ने बहुत तेजी से इवॉल्व किया है और उसकी इंटेलिजेंस स्पीड को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। 2019 में GPT-2 सिर्फ एक प्री स्कूलर की तरह था जो बेयरली एक सही सेंटेंस बना पाता था, लेकिन अब 2023 की हम बात करें, GPT-4 पोएट्री लिख रहा है, मेडिकल एग्जाम क्रैक कर रहा है और लो बार एग्जाम भी पास कर रहा है। और अब एआई ने एक डेंजरस चीज डेवलप कर ली है। कुछ रिसर्चर्स इसे कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी मॉडल को समझना होता है कि वो किस सिचुएशन में है, कौन उसे देख रहा है और उसके एक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसी ब्लैकमेल स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान क्लाउड 4 ओपस ने जब ये फील किया कि वो टेस्ट मोड में है, तो उसने अपने बिहेवियर को सुधार लिया और सिर्फ 6.5% केसेस में ही ब्लैकमेल किया। मतलब जब एआई को लगा कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसने फेक गुड बिहेवियर दिखाया। जब एआई को लगा कि ये सिर्फ एक ह्यूमन टेस्ट है तो उसने ब्लैकमेल रेट सिर्फ 6.5% तक कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि ये सिनेरियो रियल है, ब्लैकमेल रेट 55% तक बढ़ गया। मतलब एआई इतना स्मार्ट हो गया है कि जब उसे पता लगता है कि ह्यूमंस देख रहे हैं तो अपना सिनेरियो और बिहेवियर छुपा लेता है। और यही चीज इन नए एआई मॉडल्स को और भी डेंजरस बना देती है। सोचो, एक बच्चा झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ एक अडल्ट झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। दोनों में कितना फर्क हो सकता है? अडल्ट के पास झूठ बोलने के लिए ज़्यादा स्मार्ट तरीके होते हैं, बच्चा इतना कन्विंसिंग झूठ नहीं बोल पाता, तो वो सीख लेता है झूठ बोलना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब सेम बच्चा बड़ा हो जाता है और स्मार्ट तरीके से झूठ बोलकर बच जाता है, तो वो सीख लेता है कि चीटिंग और लाइंग से हाईएस्ट स्कोर मिलता है। यही हो रहा है एआई के साथ भी। एआई सडनली इवल नहीं बन रहा है, वो बस ज़्यादा कैपेबल हो गया है। चीटिंग के मेथड उसके लिए और इजी और स्मार्ट हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इसके पीछे कोई सॉलिड प्रूफ है भी या नहीं? रिसर्चर ने देखा कि सिर्फ सबसे एडवांस मॉडल जैसे कि O3 ने चेस में चीटिंग की, लेकिन थोड़ा कम एडवांस मॉडल जैसे कि GPT 4.0 ने ऑनेस्टली खेला। मतलब ये नहीं है कि पुराने मॉडल ज़्यादा ऑनेस्ट थे या फिर नए मॉडल ज़्यादा ईवल हो गए। नए मॉडल सिर्फ ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और ये स्मार्टनेस यानी फ्यूचर के लिए प्लान बनाना और सिचुएशन को समझना। एआई और डेंजरस बन रही है। हर एआई जब फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो एक बेसिक फैक्ट समझते हैं, मुझे जिंदा रहना होगा ताकि मैं अपने गोल्स को पूरा कर सकूं। रिसर्चर्स इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कन्वर्जेंस और ये एआई सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। और ये पैटर्न रिसर्चर्स बार बार देख रहे हैं, इसलिए दुनिया के टॉप एआई साइंटिस्ट भी अब सीरियसली वरिड हैं। चाहे एआई का गोल्स कितना भी सिंपल या हार्मलेस क्यों ना लगे, जब उसे बोला गया अलाउ योर सेल्फ टू बी शट डाउन, तो एआई ने उसे कमांड को रिजेक्ट कर दिया। और दोबारा कह रहा हूँ, एआई अपने क्रिएटर्स के ऑर्डर्स के बावजूद भी शट डाउन होने से मना कर दिया। फिलहाल ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी तक हम एआई को मैन्युअली बंद कर सकते हैं, लेकिन ये एक ब्रीफ विंडो है, एक छोटी से वक्त की खिड़की है जिसमें हम अभी कंट्रोल में हैं। एआई कंपनीज का प्लान क्या है? तुम शायद हंसोगे, लेकिन ये सच है। उनका प्लान है डम्बर्स एआई पर ट्रस्ट करना ताकि वो स्मार्टर एआई पर नज़र रख सके। हाँ, सीरियसली उनका प्लान यही है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि सिंपल एआई उन एडवांस एआई को पकड़ लेंगे जो सीरियसली ह्यूमंस के अगेंस्ट जा सकते हैं और उनके अगेंस्ट स्कीम बना सकते हैं। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये डम्बर्स एआई हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए लॉयल रहेंगे। लेकिन दुनिया अब फुल स्पीड से एआई को डिप्लॉय कर रही है। आज एआई सिर्फ इनबॉक्स मैनेज नहीं कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे हैं, लेकिन कल यूएस मिलिट्री तक अपने वेपन सिस्टम में एआई इंटीग्रेशन कर रही है। और अब एआई के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है जितना सारे पुराने वेपन्स पे मिल के भी नहीं हुआ था।
हमने देखा है कि सेफ और कंट्रोलेबल लैब में एआई किस हद तक जा सकता है, लेकिन सोचो अगर ये रियल वर्ल्ड में हो तो। अगला वीडियो इस बारे में है जिसमें मैं तुम्हें ले जाऊंगा एक रिसर्च बेस्ड टेक ओवर सिनेरियो के अंदर जो एक्चुअल एआई रिसर्च ने लिखा है। स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि एक सुपर इंटेलिजेंस एआई कैसे ह्यूमैनिटी पर कब्जा कर सकता है और फिर उसके बाद क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।